हेलो एवरीवन, वेलकम माय एसआर क्लासेस में। आज के सेशन में बच्चों हम पढ़ेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जी की एक बहुत ही फेमस कविता फायर एंड आइसी, जो एक अमेरिकन राइटर हैं। इनकी कविता है फायर एंड आइसी। इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इस कविता में क्या है, इस कविता में बताया गया है कि इसमें हिडन दो मीनिंग है। ये बहुत ही संकेतात्मक कविता है, ये प्रतीकात्मक कविता है बच्चों। इस कविता में दिखाया गया है कि जिस प्रकार क्या है, जो फायर की प्रतीक संकेत किससे किया गया है, फायर का प्रतीक किया गया है, आग का प्रतीक किया गया कैसे, इच्छाओं से, आकांक्षाओं से। जिस प्रकार फायर, आग, सूरज की गर्मी संपूर्ण पृथ्वी को बर्बाद कर सकती है, उसी प्रकार क्या है, आकांक्षाएं, हमारी भावनाएं, इच्छाएं से आदमी जो क्या है, पूरा आदमी जो है, आदमी का जीवन जो है बर्बाद हो सकता है। और क्या बताया है, दूसरा क्या है, आईसी को उन्होंने क्या प्रतीक दिया है, आईसी का प्रतीक दिया है हेटर्ड, घृणा। जिस प्रकार आईसी इन्हीं कम टेम्परेचर से, कम तापमान से आदमी का जीवन जीना कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, दूभर हो जाएगा, जीवन जीने नहीं पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। और क्या होगा, पूरा पृथ्वी क्या होगी, पृथ्वी क्या होगी, जलमग्न हो जाएगी। अगर पूरा ग्लेशियर पर्वत, अगर पूरा बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उसी तरीके से क्या होगा, यदि आदमी के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाएगी, तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इस तरीके से हिडन मीनिंग है, संकेतात्मक कविता है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन राइटर हैं और बहुत अच्छे राइटर है बच्चों। और एक इस कविता से पढ़ने से पहले, कविता का अध्ययन करने से पहले एक शायरी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों कि जीत की खातिर बच्चों जुनून चाहिए, और हो वाला ऐसा वो खून चाहिए। आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर बच्चों, आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत का जुनून चाहिए या जीत की गूंज चाहिए। बच्चों यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बच्चों हमें अपने आप में जुनून के साथ अपनी पढ़ाई पर जारी रखनी चाहिए और जुनून के साथ अपना अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारी मंजिल मिल सकती है। तो चलते शुरुआत करते हैं बच्चों आज की कविता फायर एंड आइसी। इसकी थीम को देखते हैं। थीम ऑफ द पोएम द डिटेक्टिव ऑफ थीम ऑफ द पोएम, कविता का जो थीम है क्या है, द डिटेक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिजायर एंड द इनविटेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉट ऑन बाय आइदर फायर, पैशन, डिजायर और आइसी, hatred, indifference are the theme of Robert Frost's poem Fire and Icy. The poem examines the possibility that either extreme emotion or total indifference could bring about the end of the वर्ल्ड। देखते हैं द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन, मानव की शक्ति को क्या है, मानव की शक्ति, इच्छाएं क्या है, इच्छा से बर्बाद हो सकती है। मानव की आकांक्षाएं जो है किसकी तरफ ले जाएंगी, डिस्ट्रक्टिव, बर्बाद की तरफ, यानी नष्ट, तहस नहस की तरफ आदमी, मानव जो है बर्बाद हो सकता है। एंड द इनविटेबल, और दावत देगा एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के अंत की तरफ जाएगा। ओनली ब्रॉट ऑन बाय द, या इधर, या तो और क्या, या आइदर फायर, या आग के द्वारा, आग के कैसे, इच्छा के द्वारा, जो काहे का प्रतीक है, डिजायर काहे का प्रतीक है, आकांक्षा काहे का प्रतीक है, फायर, या तो आग के द्वारा। और दूसरा क्या है, पैशन, डिजायर जो है फायर काहे का प्रतीक है, पैशन, डिजायर
अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आइसी, और जो बर्फ है आइसी, बर्फ है काय का, हेटर्ड, घृणा, इंडिफरेंस, आर द, और जो कहा है आर द थीम, दूसरा जो थीम है क्या है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की पोइम कविता में, फायर एंड आइसी द पोइम, इस कविता एग्जामिन निरीक्षण करती है, इस कविता से जांच होती है, परीक्षण होता है, द पॉसिबिलिटी, संभवतः, दैट कि या तो एक्सट्रीम इमोशन, भावनाएं, अथवा टोटल इंडिफरेंस कुड ब्रिंग, ला सकती हैं अबाउट द एंड, क्या अंत आ सकता, अंत की ओर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, संसार को अंत की ओर ले जाएंगी। देखिए समरी देखते हैं, सम ऑफ द पोइम फायर एंड आइसी, समरी ऑफ द पोइम, कविता का जो सारांश है फायर एंड आइसी, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है फायर एंड आइसी, फायर एंड आइसी इज ए स्ट्रांग सिंबॉलिक पोइम, यह एक ऐसी है स्ट्रांग, एक गंभीर, एक मजबूत आत्मक, प्रतीकात्मक या संकेतात्मक कविता है बच्चों। वेयर द फायर, जहाँ आग या फायर क्या है प्रयोग किया गया है, जहाँ आग का प्रयोग किया जाता है, एज जैसे द इमोशन, भावनाओं को, ऑफ डिजायर, जैसे भावना को आग की तरह प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार एक भावना हमारी आकांक्षाएं काय की तरह हैं, आग की तरह हैं, जिस प्रकार हमारी भावनाएं जब आगे बढ़ती जाएंगी, इच्छाएं आगे बढ़ती जाएंगी, तो क्या होगा, आदमी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार आग से सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारी आकांक्षाओं से सब कुछ नष्ट हो सकता है बच्चों। देखते हैं एंड आइसी और बर्फ, और जो आइसी जो बर्फ है क्या है, दैट ऑफ हेटर्ड, और एक काहे का प्रतीक है बच्चों, एक घृणा का प्रतीक है, काहे का प्रतीक है, बर्फ जो है घृणा का प्रतीक माना गया है। एक नंबर में आ सकता है बच्चों, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसमें आ सकता है, क्या आ सकता है कि आइसी किसका प्रतीक है, आइसी का क्या मनाया गया, तो हेटर्ड और फायर का डिजायर है। ही हैज यूज्ड द आइडिया, ही उन्होंने हैज यूज्ड प्रयोग किया द आइडिया, विचार को, ऑफ द ग्रुप टू ग्रुप, और उन्होंने इन विचारों को क्या हुआ, इन विचारों को दो वर्गों में बांटा है, दो लोगों के विचार हैं, और कैसे, हु हैव देयर ओनियन पॉसिबल, हु मीन्स जो, है मीन्स रखते हैं, देयर मीन्स अपनी, उनकी अपनी, और उनकी अपनी संभावित व्याख्या है, और उनकी अपनी संभावित व्याख्या है, क्या व्याख्या, फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उनकी अपनी संभावित व्याख्या है कि संसार का अंत, संसार की अंत की तरफ जाएगा। वन इज ऑफ द ओपिनियन, और उनमें से एक की राय है, एक की मानना है, एक की सोच है कि दैट फायर, कि ऐलान कैन डिस्ट्रॉय, कि आग से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, आग से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। बच्चों गौर से सुनना, ईच प्रत्येक, एंड एवरी और एवरी सभी संभव है, और यह सभी संभवता है ऑफ लाइफ जीवन में ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, वाइल जबकि, अदर थिंक जबकि दूसरे सोचते हैं, क्या, जबकि दूसरे सोचते हैं, दूसरों का मानना है कि दैट, कि इफ, यदि, ऐसी, यदि बर्फ क्या होगा, बर्फ के परिणाम से ए रिजल्ट, एक परिणाम आएगा, क्या, बर्फ के परिणाम से क्या होगा, एक्सट्रीमली लो चला जाएगा, क्या है, टेम्परेचर न्यूनतम, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जो तापमान होगा नीचे चला जाएगा, काहे से, आइसी, और बर्फ से, ठंड से क्या होगा, टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ से पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ से पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं, दैट इफ, यदि, आइसी, और यदि बर्फ के परिणाम से क्या होगा, टेम्परेचर नीचे चले जाएगा,
कुड कवर और ढक सकता है, कुड कवर और ढक सकता है क्या, अर्थ पूरी पृथ्वी को, सरफेस पूरी संपूर्ण पृथ्वी को क्या लो टेम्परेचर कर देगा, तापमान कम कर देगा। तब क्या होगा, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा तो क्या होगा, इट लीड और यह छोड़ सकती है और यह छोड़ देगी टू द एंड, अंत की तरफ ऑफ द वर्ल्ड, संसार को। और ये जब टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा, कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार का अंत हो सकता है। बोथ दोनों द कंपोनेंट तत्व हैं, क्या है, दोनों घटक हैं या दोनों तत्व हैं, आर कंपेयर्ड, जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, विद द सेल्फ, विद साथ में, सेल्फ स्वयं, डिस्ट्रक्टिंग और क्या होगा, बर्बादी की तरफ, बर्बादी की ओर होगा, ह्यूमन इमोशन, मानव की भावना, मानव की भावनाएं की के द्वारा क्या होगा, बर्बाद होगा। डिजायर एंड हेटर्ड, कैसे, डिजायर जो इच्छाएं हैं और क्या है, नफरतों हैं। द पोइट इज ओरिजिनली ऑफ द ओपिनियन, द पोइट इज ओरिजिनली ऑफ द ओपिनियन दैट ही हैज बीन वेरी क्लोजली एसोसिएट विद द फायर। देखिए, द पोइट इज ओरिजिनली, कवि जो है मूलतः है, कवि की जो मूल विचार हैं, कवि के मूलभूत विचार हैं, क्या हैं, कि ही हैज बीन वेरी क्लोजली, और यह बहुत ही घनिष्ठ या बहुत ही क्लोजली संबंध है, कैसे, एसोसिएट हैं, संबंधित हैं, काहे कि फायरी एंड डिजायर, उग्र जनून, उग्र जनूता के, एंड और कंसीडर और मानना है, इट कैपेबल या योग्य है, आप ब्रिंगिंग लाने में, ह्यूमन मानव को, बींग्स जो ऑन द वेरेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब अराजकता की तरफ, अराजकता की तरफ या बर्बादी की तरफ। 10 अतः ही कंसीडर, वह समझता है, फायर आग एज मोर, और अधिक, जैसे कंपेटेंट, तुलना करते हैं, डिस्ट्रक्शन बर्बादी की ओर, बट देन, लेकिन तब, ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट की ऐसी हेटेड, की जो ऐसी जो है हेटेड, नफरत की ओर, नफरत का, इज जस्ट, ठीक, जैसे, एज कैपेबल, जैसे योग्य होगा, ऑफ रनिंग, दौड़ने में, ह्यूमंस, मानव को, तो दो स्लोली, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। देयरफॉर, अतः, तब क्या होगा, इफ, यदि पृथ्वी, इफ अर्थ, यदि पृथ्वी वाज टू एंड ऑफ टू इस, यदि पृथ्वी 2 बार क्या होगी, 2 बार नष्ट की तरफ होगी, 2 बार बर्बाद होगी, तो क्या होगा, ऐसी वुड बी जस्ट, और ऐसी, और काहे को होगा, एज ए गुड एज ए फायर। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समझना बच्चों, यदि पृथ्वी 2 बार नष्ट होगी, यदि पृथ्वी 2 बार नष्ट होगी, तो क्या, कवि का क्या मानना है, कवि क्या कह रहा है, कि यदि पृथ्वी 2 बार बर्बाद होगी, पहले काहे से, आग से बर्बाद होगी, तो दूसरी बार काहे से बर्बाद होगी, एसिड से बर्बाद होगी, दूसरी बार काहे से बर्बाद होगी, एसिड। जिस प्रकार आग का दहकता हुआ गोला या सूरज जिस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी की नष्ट या बर्बाद करने में क्षमता रखता है, उसी प्रकार एक ग्लेशियर, एक हिमालय जो हिम से, जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, अगर यह बर्फ़ पिघल जाए तो पूरा संसार जलमग्न हो सकता है, पूरा सरफेस हो सकता है, पूरा बर्बादी की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने यह कलात्मक तरीके से या प्रतीकात्मक तरीके से बताया कि पृथ्वी अगर 2 बार बर्बाद होगी तो एक बार आग से बर्बाद हो सकती है और दूसरी बार कैसे, बर्फ़ से बर्बाद हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर मानव के जो मानव की जो मूल आधार हैं, इच्छाएं, उसी प्रकार व्यक्ति अगर ज़्यादा इच्छाएं अगर बढ़ जाएं, आकांक्षाएं अगर अधिक से अधिक आकांक्षाएं बढ़ जाएं, तो आकांक्षा से भी आदमी क्या होगा, बर्बाद हो सकता है। और यदि नफरत किसी के प्रति नफरत पैदा कर ले, नफरत हो जाए, तो आदमी नफरत से भी बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर एक कवि
संकेतात्मक कविता का वर्णन कर रहा है। इफ ए फायर वुड लीड द रैपिड, और बहुत तेजी से क्या होगा, लीड छोड़ जाएगा, रैपिड तेजी से, डिस्ट्रक्शन बर्बादी की ओर, आईसी वुड लीड टू साइलेंट और डैमेज। और क्या कह रहा है कि यदि अगर, इफ, समझना बच्चों, गौर से समझना, इफ ए फायर वुड, यदि एक आग, वुड लीड रैपिड, यदि आग बहुत तेजी से छोड़ती है बर्बादी की ओर, क्या, डिस्ट्रक्शन, यदि आग बहुत तेजी से बर्बाद कर देगी तो बर्बाद कर देगी, यदि आग की चपेट में व्यक्ति बहुत जल्दी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, जिस प्रकार क्या आकांक्षाओं से बढ़ती बहुत जल्दी आदमी बर्बाद हो जाएगा, उसी प्रकार क्या कहता है, इफ ए फायर, यदि आग से लीड टू रैपिड, बहुत तेजी बर्बाद होगा, बहुत तेजी से नष्ट होगा, उसी प्रकार आईसी वुड लीड टू साइलेंटली डैमेज, उसी प्रकार से बर्फ क्या होगा, लीड धीरे धीरे, साइलेंटली धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता कहाँ ले जाएगा, डैमेज, और धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जाएगा, डैमेज, धीरे धीरे सब नुकसान हो जाएगा, बर्बादी की तरफ ले जाएगा। मतलब आग बहुत तेजी से बर्बाद कर देगी और बर्फ जो है धीमे धीमे हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। ठीक है बच्चों, स्माइली इफ द फायर, यदि आग, इज प्योर पैशन, यदि आग क्या है बच्चों, यहाँ पर देखना, इफ द फायर, यदि आग है, क्या है, यदि आग है, क्या है, इज प्योर पैशन, यदि शुद्धता का है, पैशन है, दौर है, काहे का, पैशन का, नई नई फैशन का, नए नए तौर तरीकों का दौर है, यदि आग नए नए फैशन और तौर तरीकों का दौर है तो क्या, ऐसी प्योर रीजन, यदि ऐसी एक कारण है। दस अतः द पोएम, यह कविता वेरी आर्टिस्टिकली, या बहुत ही एक कलात्मक कविता है, अंडरपाइंस द फिलॉसफी, और या दार्शनिक कविता है, दैट वी लीड, दैट यानी कि वी मीन्स हमें, लीड आवर, हमें चाहिए, इमोशन, भावनाओं को, रूल, अपनी, हमें चाहिए कि अपनी भावना के नियमों का क्या करें, हमें नियमों का, एंड और इट इफ डू नॉट कंट्रोल, यदि हम अपनी भावनाओं का नियंत्रण नहीं करते हैं बच्चों तो क्या होगा, देम विल बी सेवली, और वे अवश्य ही ले जाएंगी कहाँ, बीइंग लाएंगी, जैसे ऑल ऑन द वेरेज ऑफ इकोज, संपूर्ण अराजकता की तरफ, संपूर्ण बर्बादी की तरफ ले जाएंगी बच्चों। आगे देखते हैं, देखिए इस कविता को पढ़ते हैं, जैसे जिस प्रकार आग एकदम बबूला एकदम बर्बाद करती है, उसी प्रकार क्या है, ये बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा है, क्या है, बर्फ जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है, और बर्फ की जो लपटें हैं एक तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। देखिए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना बच्चों। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आईसी, क्या है, सम से कुछ कहते हैं, सम से कुछ कहते हैं, यानी कुछ लोगों का मानना है बच्चों, द वर्ल्ड विल एंड, कि संसार का अंत की जो ओर जाएगा, संसार का अंत होगा। कुछ लोगों का मानना है, सम से कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड, संसार की अंत का अंत होगा, इन फायर, आग में, मतलब संसार आग में झुलस जाएगा, सम से इन ऐसी। और कुछ कहते हैं क्या, कुछ कहते हैं कि संसार बर्फ से भी झुलस जाएगा या बर्फ से भी अंत हो सकता है। कवि का मानना है, दो लोगों के विचार हैं। एक का मानना है कि संसार कैसे आग से भी बर्बाद हो सकता है, और एक का मानना है संसार बर्फ से भी बर्बाद हो सकता है। फ्रॉम भाट आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर, फ्रॉम भाट जिससे आई हैव टेस्ट ऑफ डिजायर, इसने इच्छाओं का स्वाद चखा है, जिसने इच्छाओं का स्वाद लिया है, इच्छाओं का स्वाद चखा है, फ्रॉम जिससे आई होल्ड द दोज, और मैंने उन लोगों को भी देखा है, और उन लोगों को देखा है हु फेवर फायर। जो क्या कह रहा है इसका, इन दो लाइनों का अर्थ क्या है कि जिसने स्वाद चखा है इच्छाओं का, जिसने इच्छाओं का स्वाद चखा है, बच्चों गौर करना,
जिसने इच्छाओं का स्वाद चखा, जिसने इच्छाओं का स्वाद चखा वो किसकी पक्ष में होंगे? वो किसके पक्ष में होंगे? वो फायर की पक्ष में होंगे, फेवर की पक्ष में फेवर होंगे। वो काहे की? फायर। मतलब जिसने इच्छाओं का स्वाद चखा है, जिसकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी भावनाएं एक के छोड़कर दूसरी, जैसे आज मोटरसाइकिल से चल रहा है, कल सोच रहा हम 4 व्हीलर से चलें, तो वो काहे का है? वो काहे का? उसमें किसका स्वाद चख रहा है? वो इच्छा का स्वाद चख रहा है, आकांक्षा का स्वाद चख रहा है। वो काहे का प्रतीक है? वो फायर का समर्थन करेगा। किसका समर्थन करेगा? फायर का समर्थन करेगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश टू इस, लेकिन बच्चों इसमें क्या है? लेकिन यदि, इट मीन्स यह हैड टू पेरिश, इट मीन्स क्या है? इट मीन्स आया पृथ्वी के लिए, या पृथ्वी क्या होगा? पेरिस, बर्बाद होगी। टू इस 2 बार, यदि पृथ्वी 2 बार बर्बाद होना चाहती है, यदि पृथ्वी 2 बार नष्ट होती है तो क्या होगा? एक बार कहेगा यदि पृथ्वी 2 बार नष्ट होगी, आई थिंक, तो मैं मानता हूँ, आई थिंक मैं मानता हूँ, और आई नो मैं जानता हूँ, इनफ अधिक, ऑफ हाइट क्या होगा? हाइट, घृणा से भी, मैं मानता हूँ कि घृणा से भी क्या होगा? बर्बाद हो। टू से, कुछ कहते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन, आई सी, कुछ कहते हैं क्या? फॉर द डिस्ट्रक्शन, क्या बर्बाद होगा? ऐसी, ऐसी से भी। इज आल्सो ग्रेट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड वुड सुफेस, यह बर्बादी भी है। देखिए, द पोइम एक्सप्रेस ऑफ द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वुड, द पोइम कविता एक्सप्रेस अभिव्यक्त करती है द प्रोफाउंड आइडिया, विचारों को, कि द वुड एंड इन द इन आइदर ऑफ 2 वेज, कि यदि पृथ्वी बर्बाद हो सकती है 2 तरीके से, यद्यपि 2 तरीकों से, कैसे? आइदर बाई आइसी, एक तो बर्फ के द्वारा, और अथवा फायर के द्वारा, आग के द्वारा। 1 ग्रुप, एक समूह की राय है, 1 ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन, एक समूह की राय है, दैट समबडी, कुछ दिन, द एर्थ आईसी, कुछ दिनों में, द एर्थ पृथ्वी, कोर पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, विल गेट सो हीटेड, इतनी क्या गर्म हो जाएगी, दैट की इट वुड बी लीड फायर, या आग छोड़ने लगेगी, एंड डिस्ट्रॉइंग, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, द अर्थ पृथ्वी पर, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे अर्थ में, या दूसरे लोगों का विचार है, द सेकेंड ग्रुप जो कहता है दैट कि इफ, यदि, द टेम्परेचर गोज, यदि टेम्परेचर चला जाता है डाउन, नीचे, एंड एक्सटेंड, दैट मेक, और यह बना देगा लाइफ, जीवन में, अर्थ इम्पॉसिबल, असंभव, या यदि टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो यह पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जीवन जो है जीना असंभव हो जाएगा, असंभव बना देगा। इट वुड हैव, और यह इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, और यह प्रभावित करती है। द पोइट, कवि तब तुलना करता है, कंपेयर, तुलना कर रहा है फायर, आग से, एंड आइसी, और बर्फ से, विद, साथ में, द डिस्ट्रक्टिव, और यह विशेषता है बर्बादी के, ऑफ ह्यूमन इमोशन, मानव की भावनाओं को, डिजायर एंड आई सी। देखिए बच्चों क्या है, कैसे फायर की तुलना क्या कहेगी? फायर की कैसे डिजायर से, अगर अब छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाए तो इसकी तुलना कैसी? ये डिजायर होगा, और इसमें आईसी का होगा, आईसी होगा हाइट, क्या है? हाइट हो सकता है, और हाइट क्या होगा? हाइट, हाइट। तो एक कविता आज हमने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की पढ़ी। आज के लिए, आज के सेशन में बस यहीं तक।
मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर हमारी कविता आपको अच्छी लग रही है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो कर दीजिए लाइक और शेयर SR कोचिंग क्लास को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।